PNP मतलब प्राइस एंड प्रॉफिट हर एक बिजनेस का ना हार्ट होता है और उसी के लिए शायद आप आज मुझे जुड़ रहे हैं यहाँ पे। नमस्कार दोस्तों, मैं कृष्णा चौधरी, सीईओ एंड फाउंडर ऑफ एडवर्टाइज ग्रुप। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ हमारे इस अमेजिंग चैनल में। इसका नाम है ई कॉमर्स की पाठशाला। और आज मैं आप सभी के लिए ना आप लोगों की पब्लिक डिमांड के ऊपर, आप लोगों की बहुत ही आतुर डिमांड के ऊपर मैं फिर से एक बार ले आया हूँ प्राइस एंड प्रॉफिट के ऊपर कि कैसे आप अपने Amazon बिजनेस में ना अपना प्राइस एंड प्रॉफिट कैलकुलेशन करो जिससे आपका बिजनेस भी प्रॉफिटेबल हो और लॉस ना हो। और ड्यूरिंग द सेल ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। और इसी के लिए आपको जाते जाते मैं बता दूं कि पूरा 30 से 40 मिनट में आपको ये वीडियो मिलेगा। पहले थियरी पार्ट मिलेगा, फिर आपको पूरा का पूरा प्रैक्टिकल मिलेगा। लेकिन एक बात समझ लो, अगर इधर तक आ गए ना तो पूरा देखना, क्योंकि छोड़ के मत जाना। इसके बाद ये वीडियो यहां से रिमूव कर दिया जाएगा। और गुड न्यूज आप सभी के लिए, और आप सभी में से जो भी 10 लकी विनर हैं उन सभी को मिलेगा ई कैलकुलेटर, जो भी लाइफ टाइम की वैलिडिटी है वो एब्सोल्युटली फ्री। आपको करना क्या है, उसके जो क्राइटेरिया है ना डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, जाके देखिए। और जो भी आपका स्क्रीनशॉट है ना वो नीचे दिए गए नंबर पे 6355379787 पे भेज दीजिए। चलिए जल्दी से चलते हैं। गुड मॉर्निंग एवरीवन, बहुत बहुत स्वागत करता हूं मैं आप सभी का आज के इस लाइव सेशन में, जहां पे 30 से 40 मिनट के अंदर मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि इंडिया का ना सबसे ज्यादा डिमांडिंग जो प्रोग्राम आज के दिन में मांगा जा रहा है। हर एक सेलर इसके पीछे पड़ा है कि बता दो सर के प्राइस एंड प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट किया जाता है। और ज्वाइन इसलिए किया है क्योंकि आप यहाँ पे कुछ सीखने आए हैं, और सीखने के लिए ना आज आपको मैं बताने वाला हूँ कैसे आप Amazon इंडिया के ऊपर अपने बिजनेस के लिए, अपने प्रोडक्ट्स के ऊपर कैसे प्राइसिंग सोच कर सकते हो और उसके ऊपर से प्रॉफिट कैलकुलेट। प्रॉब्लम फेस्ड क्या है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम आज के दिन में क्या आ रहा है सेलर्स को? मैक्सिमम सेलर्स इन इंडिया मेक्स ह्यूज लॉस जस्ट ड्यू टू सेलर्स आर अनअवेयर ऑफ कैलकुलेटिंग द प्राइस इन अ करेक्ट वे। देखो, आप बोलते हो मुझे ई कॉमर्स में Amazon पे प्रॉफिट नहीं हो रहा। क्यों प्रॉफिट नहीं हो रहा? प्रॉफिट इसीलिए नहीं हो रहा ना क्योंकि आपको ना करेक्ट वे में ये नहीं पता कि मैं अपने प्राइसिंग को रखूं कैसे। एग्जांपल देता हूं मैं जल्दी से कि अगर मेरा पास वाला या मेरा कोई कॉम्पिटिटर समझो कि 100 रुपए में कोई प्रोडक्ट बेच रहा है, तो आप बेचने आ जाते हो 99 पे, 98 पे, 90 पे, और ऑर्डर्स लेने की खाली सोच रहे हो कि कस्टमर एक्विजिशन हो जाए। लेकिन आपको एक बात समझना पड़ेगा, ये आपकी ब्रांड जरूर होगी लेकिन कस्टमर आपका डायरेक्टली नहीं है, कस्टमर Amazon का है। तो एक्वायरिंग कस्टमर इज मैंडेटरी, बट मेकिंग द प्रॉफिटेबल, एक्वायरिंग द प्रॉफिटेबल कस्टमर इज मोर इंपॉर्टेंटली, जो मुझे लगता है। आप मुझे कमेंट में बताइएगा आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या है, नए कस्टमर लाना या रिपीटेबल कस्टमर लाना या प्रॉफिटेबल नया और रिपीटेबल कस्टमर लाना? जल्दी से चैट बॉक्स में मुझे जरूर से बताना। मेरे हिसाब से ना जो भी कस्टमर आपके पास आए ना, आपको पे करके जाए और वो पे में से आपका अच्छा खासा प्रॉफिट होना चाहिए। लेकिन प्रॉब्लम अभी सबसे ज्यादा ये आ रही है कि ज्यादा से ज्यादा जितने भी सेलर्स है ना, वो जो भी काम कर रहे हैं ना, वो काम किस हिसाब से कर रहे हैं? खाली एक ही हिसाब से कर रहे हैं कि भैया ऑर्डर्स आने चाहिए, और उनको ये भी नहीं पता कि मेरे को मेरे प्राइसिंग कैसे रखने चाहिए, प्रॉफिट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। और डू नॉट वरी, और उसी के लिए हम लोग एक सॉल्यूशन आपके लिए लेके आए हैं। सॉल्यूशन क्या है? Thus, we brings to you the extensive solution of the burning problem, that is the pricing and the profit calculator. एक ऐसा कैलकुलेटर हमने आप लोग के लिए बिल्ड किया है। हमारे पर्सनल स्टूडेंट जितने भी है, पार्टिसिपेंट्स हैं, हमारे जितने भी एटीएस हैं, हमारे जो भी स्टूडेंट्स हैं जिसको हम लोग पर्सनल बैच मेरे साथ करते हैं, 1-to-1 सेशंस करते हैं, उन सभी के लिए हमने बिल्ड किया। लेकिन मैंने सोचा क्यों ना मेरे जो यूट्यूब से सब्सक्राइबर्स है, हमारे जो फैम है, उन सभी के लिए ना हमें भी एक कुछ करना चाहिए। और इसीलिए आज सेशन के एंड तक ना आपके लिए भी मैं कैलकुलेटर बना के लेके आया हूँ, जो आपको मैं डिलीवर करूंगा, वो भी लाइफ टाइम के लिए। लेकिन यहाँ पे जितने लोग जुड़े हैं ना, केवल 5 लोग, जितने लोग भी जुड़े हैं केवल 5, पहले 5 लोगों को दूंगा, ठीक है? तो फॉर्मूला क्या है, मैं बहुत जल्दी 40 मिनट में मुझे ये सेशन कंप्लीट करना है, 10 मिनट ऑलरेडी निकल गए। जल्दी से पॉइंट पे, एक और बार मैं पॉइंट पे आ रहा हूँ। क्या पॉइंट पे आ रहा है? ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है कि हमें ये नहीं पता कि कैलकुलेशन कैसा करना चाहिए, प्राइसिंग कितना कैलकुलेट करना चाहिए। सेकंड चीज क्या है, उसका सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन बहुत अमेजिंग है, सॉल्यूशन बहुत अमेजिंग है। सॉल्यूशन है कि आपको ना प्राइस कैलकुलेशन और प्रॉफिट कैलकुलेशन आना चाहिए, और उसके लिए हमने कैलकुलेटर बनाया है जिसके थ्रू आपका पूरा गेम चेंजिंग हो सकता है। उसको समझते अच्छे से। 3 फॉर्मूला पे आपको काम करना है, पीसीस फॉर्मूला, एफसीस फॉर्मूला एंड ओटीजी फॉर्मूला। बहुत सिंपल है, पीसीस, एफसीस एंड ओटीजी। अगर आप इस 3 फॉर्मूला पे काम करोगे ना, और आपको ये 3 फॉर्मूला समझ में आ गए ना, तो चांसेस है कि आपका प्राइसिंग कभी भी गलत ना हो 90%। और 10% तो हमारे इंसानों का बिलीफ नहीं है, विश्वास नहीं है कि कल हम हैं कि नहीं है, तो इसका तो कोई टेंशन मत लीजिए आप लोग ज्यादा। लेकिन आज तक हमारे पर्सनल करियर के अंदर, मेरी सेलिंग करियर पे, मेरे क्लाइंट के करियर पे आज तक कभी भी उनको लॉस नहीं हुआ, वो मैं गारंटी आपको दे सकता हूँ। फुल फॉर्म्स क्या है? पीसीस फॉर्मूला का मतलब होता है परचेज प्राइस, कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस। एक कम ऑन, एक बार फिर से मेरे साथ में जल्दी से, जहां पर भी आप बैठे हो जल्दी से बता दीजिए। परचेज प्राइस, कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस, 3 चीज को समझना है। पीसीस,
पीसीस फॉर्मूला बहुत आसान है समझने के लिए। देखो ऐसे फॉर्मूला क्यों बिल्ड किया, उसका एक ही रीजन है। ये फॉर्मूला बिल्ड करने का एक ही रीजन है, क्योंकि आप जब बचपन में छोटे थे ना, जब आपको टेबल्स लर्न करने होते थे, आपको कुछ लर्न करना पड़ता था, तो आप क्या करते थे, छोटी छोटी चीजों को ना एक्वायर करते थे, कट करते थे और उसको एक साथ लगते फिर याद करते थे, जो एकदम साथ में है। आज आपको मैं 3 फॉर्मूला देके जा रहा हूँ, कौन कौन से, पीसीस, एफसीस एंड ओटीटी। ये 3 याद रख लिया, आपका परचेज प्राइस 90% करेक्शन आएगा। पी मतलब होता है परचेज प्राइस, सी मतलब होता है कॉस्ट प्राइस और एस मतलब होता है सेलिंग प्राइस। और फॉर्मूला दूसरा क्या है, एफसी फॉर्मूला क्या है, सेकंड फिक्स्ड क्लोजिंग प्राइस। एफसी मतलब फिक्स्ड क्लोजिंग फीस, सी मतलब कमीशन फीस एंड एस मतलब शिपिंग लॉजिस्टिक फीस। लास्ट ओटीजी फॉर्मूला क्या है, ओटीजी फॉर्मूला का मतलब होता है ओवरहेड कॉस्ट। ओटीजी मतलब ओवरहेड कॉस्ट, टी मतलब टीसीएस एंड जी मतलब जीएसटी। ये सारे के सारे ना आपके सेलिंग पे आपको बहुत जरूरी है, आपको बहुत जरूरी है। अगर ये 3 फॉर्मूला पे आपने काम कर दिया तो मुझे लगता है कि ये आपको ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट देके जाएगा। अब अच्छे से समझते हैं 3 चीज के लिए। पहला होता है पीसीस फॉर्मूला। पीसीस फॉर्मूला ये हमेशा सेलर के लिए होता है। सेलर को डिसाइड करना उसका परचेज प्राइस क्या है, क्योंकि जो प्रोडक्ट वो परचेज करता है, ठीक है, उसका परचेज प्राइस हो गया। देखो परचेज प्राइस और कॉस्ट प्राइस में डिफरेंस होता है, आपको समझना पड़ेगा। परचेज प्राइस मतलब क्या होता है कि मैंने कौन से कितने प्राइस पे, जैसे 100 रुपए का कोई प्रोडक्ट को मैंने परचेज किया अपने होलसेलर से या फिर अपने डिस्ट्रीब्यूटर से, मैं एक रिटेलर हूं, मैंने परचेज किया तो मेरा वो परचेज प्राइस हो गया। लेकिन डिलीवरी उसके ऊपर लगा है, उसके ऊपर जीएसटी लगा है, उसके ऊपर कोई और चार्जेस लगे, तो बाद में जितना भी मिला के हुआ, फॉर एन एग्जाम्पल अगर 100 रुपए का परचेज प्राइस है, उस पर डिलीवरी लगा 20 रुपया, उसके ऊपर 18% जीएसटी लगा, सब कुछ मिला के मैं एग्जाम्पल लेता हूँ 150 रुपया हुआ, एग्जाम्पल ले रहा हूँ, डोंट गो ऑन द कैलकुलेशन, एग्जाम्पल ले रहा हूँ, तो आपका 150 रुपया ना कॉस्ट प्राइस हो। क्लियर हुआ कॉस्ट प्राइस। अब बात करते हैं सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस का मतलब आप समझ सकते हो कि कितने प्राइस पे मैं अमेजोन पे अपने कस्टमर को बेच रहा हूँ। कस्टमर मुझे जब प्रोडक्ट खरीदता है तो कितना पैसा देने वाला है। एग्जाम्पल आपने एमआरपी रखी है, एमआरपी का अलग से मतलब है, एमआरपी मतलब मैक्सिमम रिटेल प्राइस। बहुत सेलर कंफ्यूजन क्रिएट कर लेते हैं। एमआरपी मतलब उनको क्या लगता है कि भैया मेरे को इसी प्राइस पे बेचना है। नहीं 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 नहीं, एमआरपी का मतलब होता है आप कौन से प्राइस पे वो सेल करने वाले हो। आपको आपकी एमआरपी कितने की है वो आपको सोचना है। सेलिंग प्राइस एसपी जो होता है ना, दैट इज आप उस प्राइस पे सेल करने वाले हैं। एमआरपी मतलब जो आपके प्रोडक्ट के ऊपर पैकेजिंग के ऊपर प्रिंटेड है। हो सकता है कि 600 रुपया या 1000 रुपये प्रिंटेड हो, लेकिन आप बेच रहे हो 400 रुपए में, 300 रुपए में या 500 रुपए में। 1000 का प्रोडक्ट है लेकिन आप बेच रहे हो 500 में, तो 1000 आपका एमआरपी हो गया, 500 हो गया आपका सेलिंग प्राइस। तो कस्टमर आपको कितना पे करेगा, 1000 पे करेगा। यस और नो, कम ऑन चैट बॉक्स में बताइए, यस और नो। नो, कस्टमर आपको पे करेगा एक्चुअली 500 रुपया और वो आपका सेलिंग प्राइस। होप सो आपको बहुत क्लियर हो गया। अब एफसीस फॉर्मूला ना अमेजोन की साइड से होता है, अमेजोन की साइड से होता है। एफसी मतलब अमेजोन जो भी चार्जेस आपसे कलेक्ट करता है, वो फिक्स क्लोजिंग फीस आपसे कवर कलेक्ट करता है, वो आपसे कमीशन फीस कलेक्ट करता है, वो आपसे शिपिंग एंड लॉजिस्टिक चार्जेस कवर करता है। अच्छे से समझना, फिक्स्ड क्लोजिंग फीस, कमीशन फीस एंड शिपिंग एंड लॉजिस्टिक। मैं आपको अभी इजी शिप के लिए सबसे ज्यादा बता रहा हूँ, और फ्यूचर में अगर आपको डिमांड रहेगी, अगर आपको लगेगा कि मुझे एफबीए के लिए समझना है, लोकल के लिए समझना है, इन सब के लिए समझना है, मुझे कमेंट बॉक्स पे आप बताओगे तो मैं आप लोगों के लिए उसके लिए भी एक नया फॉर्मूला आपके लिए क्रिएट कर दूंगा। लेकिन करेंटली इजी शिप और सेल्फ शिप में अगर आप काम कर रहे हो तो आपको ये काम लगने वाला है। फिक्स्ड क्लोजिंग फीस पता है अमेजोन आपसे चार्ज करती है, जो 2 रुपए से लेके 10 रुपए, सॉरी 2 रुपए से लेके 50 रुपए 55 रुपए तक होता है। क्लोजिंग फीस क्या होती है, क्लोजिंग फीस बहुत सिंपल है, जो मैंने अभी आपको बताया 2 रुपए से 50 रुपए। और कमीशन होता है कि अमेजोन कमीशन चार्ज करता है 2% से लेके 40% तक, जो भी आपकी प्रोडक्ट कैटेगरी होता है उसके ऊपर। शिपिंग एंड लॉजिस्टिक चार्जेस हर एक सेलर को लगने वाला है, क्योंकि आप जब भी आपका कस्टमर प्रोडक्ट आपसे मांगेगा तब आप डिलीवर करोगे। जब आप डिलीवर करोगे तो आपको एक चार्जेस बेयर करना पड़ेगा, इधर इट्स सेल्फ शिप और इजी शिप और इवन दो एफबी, आपको ये चार्जेस बेयर करना ही है। तो ये हो गया अमेजोन का चार्जेस। लास्ट क्या है, लास्ट आता है, आप समझ लो गवर्नमेंट का कुछ ना कुछ पार्ट। क्योंकि जब भी आप बिजनेस करते हो तो उसमें गवर्नमेंट का बहुत बड़ा मेजर पार्ट रहता है हमेशा, क्योंकि गवर्नमेंट आपसे टैक्सेस लेते हो। तो टैक्सेस किस रूप में होती है, वो होती है टीसीएस के रूप में, टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स। सेकंड होता है जीएसटी के, यानी जो भी आप शिपिंग कर रहे हो, जो भी सर्विस दे रहे हो या माल बेच रहे हो, उसके ऊपर आपको जीएसटी लगता है, जो होता है 0% से लेके 28% तक, उसके भी आगे आता है। लेकिन अमेजोन पे करेंटली मैं देखा, हालांकि मैक्सिमम जो भी कैटेगरी होता है वो 0 से लेके 28% है। जैसे बुक्स की बात करूँ तो वो 0 होता है। स्टेशनरी, जो आप ऑथर के बुक्स या कुछ भी सेल कर रहे हो तो वो होता है 0%। इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करूं तो मैक्सिमम 18% पे बिलोंग करते हैं। कपड़े की बात करूं तो 5% 12% पे करते हैं, और उसके लिए आपको पीटीसी हमने सिखाया हो, आप देख सकते हैं। बात करता हूं ओवरहेड कॉस्ट की। देखो ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो मैक्सिमम सेलर इसको कभी कैलकुलेट करते ही नहीं है, कभी कैलकुलेट नहीं करते। क्या करते हैं गलती, कैलकुलेट की नहीं, क्यों नहीं करते हैं, क्योंकि आपको पता ही नहीं होता है कि कुछ ऐसे चार्जेस भी लग रहे हैं। आपको ये नहीं पता ये मेरे चार्जेस लग रहे हैं। ओवरहेड कॉस्टेज मतलब क्या होता है, हो सकता है कि आप अपना बिजनेस चला रहे हो तो आपका खुद का एक इनकम होना चाहिए, यानी आप एक सैलरी पे सोच सकते हो। आप लोगों को रख रहे हो तो वो आपकी सैलरी हो सकती है।
आप अपने लाइट्स चला रहे हो, आप अपने कंप्यूटर्स यूज कर रहे हो, आप कोई नया इक्विपमेंट्स लेके आ रहे हो, आपके रिटर्न्स आ रहे हैं प्रोडक्ट्स, इतने सारे एक्सपेंसेस लॉस होते हैं। आप कोई कंसल्टेंट को हायर कर रहे हो, वो सब आपके एक्सपेंसेस है। तो उसके लिए एक आपको एक स्लैब देना पड़ेगा। आप ऐसा नहीं कर सकते हो हर बार में आप 100 रुपए लगा दो, 50 रुपए लगा दो, 20 रुपए लगा दो, दैट इज नॉट द पर्पस। आप क्या कर सकते हो, एक फॉर्मूला बना सकते हो। ओवरहेड कॉस्ट का आप डाल दो कि भैया मैं 10% लगाने वाला हूँ, मैं इतना लगाने वाला हूँ, मैं इतना लगाने वाला हूँ, सो दैट विल बी इजियर। मैं आगे आपको बताने वाला हूँ। आप जैसे मेरी स्क्रीन देख रहे होंगे, वहां पर आपको एक एक्सेल बेस्ड फॉर्मूला बना के दिया है हमने। आपको कुछ भी नहीं करना है। बहुत सारे एटीएस का आया सर, हम कैसे प्राइसिंग कैलकुलेट करें, नहीं समझ में आ रहा, ये नहीं हो रहा है, वो नहीं हो रहा। मैंने चलो लाइव सेशन लेते हैं, जहां पर आप लोगों के साथ चिट चैट भी कर लेंगे, बात भी कर लेंगे, रुखसार भी हो जाएंगे एक दूसरे के साथ में, और काम भी हो जाएगा। सबसे पहले मैंने यहाँ पर फॉर्मूला दिया है परचेस प्राइस, परचेस कॉस्ट का। अगर आप लोगों को यहाँ पे दिख रहा हो तो मैं भी एक सिंगल लेता हूँ। मैं आपको पहले ये फॉर्मूला के बारे में बता देता हूँ। आपको मेरी जो स्क्रीन दिख रही है, आप स्क्रीन पे देखिएगा कि 3 फॉर्मेट है, 1 फॉर्मेट, 2 फॉर्मेट और 3 फॉर्मेट। क्योंकि जब भी आप इजी शिप के साथ काम करते हैं, सेल्फ शिप के साथ काम करते हैं या एफबीए के साथ काम करते हैं, आपको 3 चीजें दिखती है। पहली आपको क्या दिखती है कि आप नेशनल वाइज काम कर रहे हो, आप रीजनल कर रहे हो, आप नेशनल कर रहे हो, आप लोकल कर रहे हो। 3 चीज में आप काम करते हो। यानी इंटरसिटी क्या होता है, मैं अहमदाबाद से हूँ, मैंने कोई प्रोडक्ट बेचा और अहमदाबाद के अंदर ही मेरे को ऑर्डर आया है, राइट, तो मेरा इंटरसिटी हो गया, लोकल हो गया। अगर मैं अहमदाबाद से सेल कर रहा हूँ, मुझे गुजरात से ऑर्डर आ रहा है, तो मुझे रीजनल हो गया। और अगर समझिए आउट ऑफ गुजरात आ रहा है, तो वो मेरे लिए नेशनल हो गया। ठीक है। और हर एक का शिपिंग चार्जेस अलग रहता है, हर एक का शिपिंग चार्जेस अलग रहता है। इसलिए हमें 3 पार्ट में उसको कैलकुलेशन आराम से आप कर सकते हो। तो मैं थोड़ा सा यहाँ पे आपको एक्सपांड करके दिखाता हूँ, जिससे आपको ना पूरा अच्छे से ये व्यू आ सके। यहाँ पे अगर आपको दिख रहा है मेरी स्क्रीन के ऊपर, तो कॉस्ट है और यहाँ पे जीएसटी है और यहाँ पे परचेस कॉस्ट। तो फॉर एन एग्जांपल, मेरे पास एक प्रोडक्ट है जिसको मैं सोचता हूँ कि 100 रुपए में मैं यहाँ खरीदता हूँ। तो सबसे पहले आप लोगों को डाउट क्या रहता है कि भैया मैं 100 रुपए में अगर मेरा कोई प्रोडक्ट आया है, 100 रुपीज का अगर मेरा कोई प्रोडक्ट आया, मुझे कितने में अमेज़न पे बेचना चाहिए। फिर से अगेन मैं बोल रहा हूँ, ये मैं आपको एक एक एग्जाम्पल शो कर रहा हूँ, आपको कैसे कैलकुलेटर यूज करना है वो समझ में आएगा। लेकिन आपकी खुद की कैटेगरी, आपके खुद के प्रोडक्ट, उसके ऊपर अपने कमीशन आपको देखने पड़ेंगे। कैसे देखोगे, मुझे अगर वो भी दिखाना है तो मैं अभी करेंटली दिखा देता हूँ, लेकिन पहले मैं आपको यहाँ पे ये बता दूँ। तो अगर मुझे एक प्रोडक्ट 100 रुपए का पड़ता है और उसकी मेरे को 18% जीएसटी लगती है, तो मैं यहाँ पे जीएसटी को चेंज कर दूंगा। अच्छे से समझना, मैं जीएसटी कहाँ चेंज करूंगा, मैं जीएसटी यहाँ पे चेंज करूंगा और मेरी कॉस्ट प्राइस ये होगी। जो भी मैंने रेड वाला किया है ना, आपको उसको चेंज करना है, जिसपे कोई कलर नहीं उसको आप चेंज मत कीजिएगा। अब आता है एसपी, सेलिंग प्राइस। अब मैं वो प्रोडक्ट समझो अगर 499 में बेच रहा हूँ, यानी 100 रुपए का प्रोडक्ट मैंने अगर परचेस किया है, तो एग्जांपल मैं अभी 5% लेके चलता हूँ कि 100 रुपए पे अगर मैंने 5% का एक जीएसटी रखा है, तो आपको यहाँ पे आपको एक जीएसटी शो करो। अगर मैं 100 रुपए की प्रोडक्ट में एग्जांपल लेता हूँ, 399 में बेचता हूँ, 399 रुपीज में अगर मैं बेचता हूँ, ठीक है। जैसे ही आप 399 रुपए में प्रोडक्ट बेच रहे हो, तो उसका जीएसटी इंक्लूसिव होता है, जीएसटी इंक्लूसिव होता है। तो जो आपका इनवॉइस बनेगा वो कैसे बनेगा, मैं यहाँ पे एक रैंडम कैलकुलेशन ले रहा हूँ। जब आपको कैलकुलेटर मिलेंगे उसमें एकदम परफेक्ट आपको चीज मिलेंगे, सो डू नॉट वरी ऑल अबाउट। मैं आपको खाली समझाने के बेसिस पे ही ले रहा हूँ, ठीक है। तो जब भी आपका इनवॉइस बनेगा, वो बनेगा 380 प्लस 5%, दैट इज 399 एग्जाम्पल है, ठीक है। तो आपका बिल क्या बनेगा कस्टमर का, 380 प्लस जीएसटी इज इक्वल टू 399, यानी आपका कस्टमर को 399 पे करेगा। तो आपका टोटल कलेक्शन जो हो गया वो 380 रुपीज हो गया। अब उसके ऊपर अगर मैं चार्जेस की बात करूं, तो चार्जेस क्या लगेंगे। एग्जाम्पल, अगर मेरा प्रोडक्ट 500 ग्राम से नीचे है, 500 ग्राम के नीचे मैं एग्जाम्पल ले रहा हूँ, और ये जो डिलीवरी कॉस्ट है ना, वो आपसे अमेजोन ले रही है, आप कस्टमर से नहीं ले रहे। अगर आप कस्टमर से ले रहे हैं तो आपको डिलीवरी चार्जेस लगाने। फॉर एन एग्जाम्पल, मैं समझो ये लगा रहा हूँ 349, ठीक है, और उसके अंदर मैं लगा देता हूँ समझो 51 रुपीज में डिलीवरी चार्ज लगा रहा हूँ, तो 400 रुपए का प्रोडक्ट हो गया या 50 रुपए की डिलीवरी लगा रहा हूँ, ठीक है, गेटिंग माई पॉइंट। तो यहाँ पे हो जाएगा। तो ये मैंने यहाँ पे लगा दिया और ये हो गया 18% एग्जाम्पल। क्योंकि देखो जब भी डिलीवरी सर्विस चार्जेस होता है ना, उसपे 5 जो भी ऊपर वाला है वो लग जाएगा। पर अभी हम लोग एग्जाम्पल ले लेते हैं, जो आपके सीए से, चार्टेड अकाउंटेंट से, आप उनसे ज्यादा कंफर्म कर सकते हो, वो ज्यादा अच्छा रहेगा अकाउंटेंट से। तो ये आपका 399 तब जाके होता है, यानी 349 का आपका प्रोडक्ट है, 50 रुपए की डिलीवरी चार्जेस है, तो 399 आपको कस्टमर पे कर रहा है, राइट। तो आपका 380 का बिल फिर से बनता है। लेकिन अगर मुझे फ्री डिलीवरी ऑर्डर करना है, तो मैं यहाँ पे जीरो कर दूँ, मैंने जीरो कर दिया, ठीक है। और आपका टोटल कलेक्शन फिर से 349 का हो गया। गेटिंग माई पॉइंट। फ्री डिलीवरी रख रहे हो तब की बात कर रहे हो। अब जब आप अमेजोन पे माल बेचोगे, और समझो मैं अगर अहमदाबाद से हूँ और मुझे अहमदाबाद से ऑर्डर आया, ठीक है, तो एक बहुत छोटा सा एग्जांपल मैं लेता हूँ, सेल ऑन अमेजोन प्राइसिंग।
आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो आपको पहला मिलता है अमेजोन सेलर फीस एंड प्राइसिंग, आपको उसको कैलकुलेट करना है। ये मैं क्या कर रहा हूँ कि कौन कौन से चार्जेस कितने कितने, क्योंकि रैंडमली अमेजोन कभी भी अपने चार्जेस चेंज कर देता है, तो आपको एक्यूरेटली चाहिए तो आप यहाँ से देख सकते हो। प्राइस एंड फीस पे जाएंगे, टाइप्स ऑफ फीस पे आ जाते हैं। अब देखिए आपको 4 तरह की फीस लग रहे हैं। तो मेन क्या लग रहा है आपको, कमीशन फीस जिसको हम रेफरल भी कहते हैं, फिर आपका क्लोजिंग फीस, फिर वेट एंड हैंडलिंग फीस, मतलब आपका शिपिंग चार्जेस। और अगर आप कहीं और जा रहे हैं, तो आपको यहाँ से अदर फीस के अंदर आपको पता चल जाता है। आगे बढ़ते हुए मैं यहाँ पे आपको बताने जा रहा हूँ, जो भी आपको रेफरल फीस आपको दिख रही है, ठीक है, आपको जो भी रेफरल फीस चाहिए ना वो आपको यहाँ से मिल जाएगी। जैसे ऑटोमेटिव हो गई, अगर आप ऑटोमेटिव में डील कर रहे हैं, कार्स एसेसरीज में डील कर रहे हैं, तो आपको यहाँ से मिल जाएगा आपका रेफरल फीस। अगर आप इनके समझिए कि इलेक्ट्रॉनिक्स में डील कर रहे हैं, तो यहाँ से मिल जाएगा 5% से 3% से चालू हो रहा है, 3% से लेके 20% तक का आप कमीशन अमेजोन को चुका रहे हैं, ठीक है। नहीं, उससे भी ज्यादा है, किंडल एक्सेसरीज है तो 25% तक आप जा रहे हैं। तो अगर आप इसमें डील कर रहे हैं तो आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। तो मैंने आपको ये भी बता दिया कि आप रेफरल फीस कहाँ से चेक कर सकते हैं। अब मैं बात करता हूँ, अगर मुझे क्लोजिंग फीस देखनी है तो 3 चीज दिखा रहे हैं, एफबी, इजी शिप और सेल्फ शिप। मैं सबसे पहले इजी शिप का ले रहा हूँ। यहाँ पे इजी शिप पे अगर आप देखेंगे कि स्टैंडर्ड इजी शिप अगर आपका है और प्राइम है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। अगर इजी शिप प्राइम में डील कर रहे हैं तो 8 रुपए, 12 रुपए, 30 रुपए और 56 रुपए, जो आपकी प्राइसिंग पे डिपेंड करता है, राइट। मैं इसको थोड़ा सा एनलार्ज करता हूँ तो आपको बहुत अच्छे से दिखेगा स्क्रीन के ऊपर। और अगर आप स्टैंडर्ड इजी शिप के अंदर है तो 0 से 250 में आपका 3 रुपए जा रहा है, फिर 6 रुपए, 30 रुपए और 56 रुपए। मैं यहाँ पे देख लेता हूँ। तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले कैलकुलेटर को यहाँ पे सही कर लूंगा। और दूसरा, अब इसकी बारी आती है मेरा वेट एंड हैंडलिंग फीस के लिए, कि कितना चार्जेस लगने वाला है, ये आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे इजी शिप वेट हैंडलिंग चार्जेस देख लेते हैं हम लोग पहले। ये आपको स्क्रीन पे मिल गया कि अगर आपकी स्टैंडर्ड साइज है और हैवी एंड बल्की नहीं है, तो अगर 500 ग्राम के अप टू 500 ग्राम यानी 500 या 500 ग्राम से नीचे है, तो आपको 44 रुपए दिख रहे हैं। आपको रीजनल पे 53 रुपए दिख रहे हैं और नेशनल पे 74 रुपए यानी 74 दिख रहा है। लोकल मतलब अहमदाबाद में, अगर मैं अहमदाबाद से हूँ, अगर आप इनकेस अगर राजस्थान से है और आप जयपुर से है, तो जयपुर में आपका ऑर्डर आया तो आपको जयपुर का लोकल हो गया, फिर रीजनल हो गया, फिर नेशनल हो गया, ठीक है। तो सेम वे अगर मैं अहमदाबाद से हूँ, ऑर्डर अहमदाबाद से है तो लोकल, अगर गुजरात से रीजनल और उसके बाहर से कहीं से नेशनल। लेकिन आपको एक बात ध्यान रखना है यहाँ पे बहुत ही, ठीक है, कि आपको ध्यान क्या रखना है कि रीजनल का अगर आप चेक करेंगे तो कुछ कुछ चीजें है ना रीजनल के ऊपर, कोई कोई सिटी स्टेट्स, अगर मैं एग्जांपल लेता हूँ, मैं गुजरात से हूँ तो शायद मेरा महाराष्ट्र भी मुझे रीजनल के अंदर कैलकुलेट होता है, वो आपको यहाँ से अच्छे से देखना पड़ेगा, वो आपको बहुत अच्छे से यहाँ पे चेक करना पड़ेगा और उसके बाद ही आपको याद रखना है। लेकिन मैं क्या करता हूँ, एक स्टैंडर्ड ले लेता हूँ कि भैया लोकल है तब 44 जो भी है, और उसके बाद में 53 और 74। तो क्या हुआ, लॉस नहीं हुआ लेकिन एक्स्ट्रा प्रॉफिट हो गया। मैं एग्जांपल ले रहा हूँ कि राजस्थान से मुझे, और मेरे को महाराष्ट्र से ऑर्डर आ रहा है और मैं गुजरात से हूँ, मेरे लिए महाराष्ट्र एक्चुअली रीजनल में पड़ेगा, नेशनल में नहीं पड़ेगा एज पर द अमेजॉन, ठीक है। तो क्योंकि ये जोन वाइज डिवाइड होता है, जो भी आपके सिटी स्टेट्स डिवाइड हो रहे हैं वो जोन वाइज डिवाइड हो रहे हैं, वेस्ट जोन, ईस्ट जोन, साउथ जोन, नॉर्थ जोन। तो इन दैट केस आपका अगर मैं महाराष्ट्र गिनूंगा तो महाराष्ट्र भी हमारे वेस्ट में एग्जैक्टली अगर कैलकुलेट हो रहा है तो मेरे को रीजनल में ही पड़ने वाला है, मुझे नेशनल में नहीं पड़ेगा, ये आपको समझना है। लेकिन मैं क्या करता हूँ, मैं उसको नेशनल में काउंट करता हूँ, तो एक्स्ट्रा जो पैसा है वो मुझे एक्स्ट्रा प्रॉफिट में कैलकुलेट हो जाता हूँ, क्योंकि मुझे हर एक को डिफरेंशिएट करना, सोचना बहुत टाइम कंज्यूमिंग हो रहा है। कमिंग बैक टू द अवर कैलकुलेटर, अगर हम कैलकुलेटर पे वापस आ जाए, ठीक है, तो मैंने यहाँ पे बना के रखा था। तो अभी लोकल अगर 44 हो गए, पहले सस्ता था अब महंगा हो गया, फिर से अगर मैं दिखाऊं, रीजनल 53 हो गया है, रीजनल मेरे लिए 53 हो गया है, यानी मैं जोनल कहता हूँ, रीजनल कह लो एक ही बात है, और वो 73 हो। बाकी आपको अगर इसको इंक्रीज करना है, जब भी आपके प्राइस हैवी में जा रहे हैं, तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ से देख सकते हो 13, 17, 25, 13, 17 और 25, 13, 17, 25 जो पहले से सही है, ठीक है। तो अब मैं क्या करूंगा, मेरा 500 ग्राम के अंदर तक प्रोडक्ट है तो मैं उसको 44 ले लूंगा। बाकी अगर मेरा समझिए कि अगर रीजनल है या जोनल है तो मैं 53 ले लूंगा, बाकी वो 73 ले लूंगा। इसको मेरे को ऐसे चेंज करना है। बाकी दूसरे में कुछ ज्यादा चेंज नहीं आएगा, ज्यादा कुछ चेंजेस नहीं आएगा, क्योंकि वो वैट के समय होता था कि अगर आप राजस्थान में भेज रहे हो या महाराष्ट्र में भेज रहे हो तो आपका जीएसटी अलग हो जाएगा, वैट अलग हो जाएगा। जीएसटी में हर जगह पे जीएसटी सेम है, वो आपके लिए बहुत ईजी हो गया कैलकुलेशन। तो डिलीवरी कॉस्ट मैंने 44 डाल दिया। फिक्स क्लोजिंग फीस 9 रुपए। हम लोग एक बार अच्छे से देख लेते हैं अभी करेंटली क्या चल रहा है उसके हिसाब से। फिक्स क्लोजिंग फीस तो अगर 250, अगर मेरा 251 से है तो 6 रुपया है, ठीक है, तो मैं उसको कम कर सकता हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैं 6 कर दूं, मेरा यहाँ पे ऑलरेडी कैलकुलेशन है हमारा यहाँ पे,
तो उसको आप ना ही बिगाड़े तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि ये पूरा का पूरा एज पर द वो जा रहा है, ठीक है। क्योंकि मेरा प्राइसिंग आगे बढ़ेगा तो वही ऑटोमेशन हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ लेता हूँ, तो देखिए मेरा फिक्स क्लोजिंग फीस ऑटोमेटिकली चेंज हो गया। अगर मैं ये नीचे ले रहा हूँ तो ये ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा, ठीक है। और इसको हम लोग रेक्टिफाई करके दे देंगे, जो भी अभी अमेजोन के स्टैंडर्ड है उसके हिसाब से हम आपको दे देंगे। अब कमीशन, कमीशन करेंटली मेरा कितना है, तो मैं एग्जांपल लेता हूँ, जैसे कि कोई भी मेरा प्रोडक्ट, मैं एग्जांपल ले लो कि आपका अभी कौन सा करेंटली प्रोडक्ट है, तो मैं रेफरल फीस पे जाऊंगा। रेफरल फीस पे मैं सोचूंगा कि मैं अगर बुक्स बेच रहा हूँ, ठीक है, बुक्स पे जीएसटी नहीं लगता, चलो मैं उसको थोड़ा सा रिमूव कर लेता हूँ। मैं इलेक्ट्रॉनिक्स पे आ जाता हूँ, और इलेक्ट्रॉनिक्स में मैं ऐसा समझता हूँ कि मेरे को 20% का एक प्रोडक्ट मिलेगा, ठीक है, 20% मेरा चार्जेस लगने वाला है। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, आपको क्या करना है, हर बार यहाँ जाना है और आपको यहाँ पे 20 कर देना है। जो भी आपका कमीशन वो आपको यहाँ पे चेंज कर देना है, ठीक है। अब फॉर एग्जाम्पल 30 होता तो मैं यहाँ पे 30 कर देता, ठीक है। अगर वो होता समझो 5%, तो मैं 0.5 कर देता, तो 5% होता। तो आपको जो भी कमीशन है ना, वो आपको यहाँ पे आके चेंज कर देना है। आपको दिख रहा होगा स्क्रीन के ऊपर, मैं थोड़ा और एनलार्ज कमीशन के अंदर आपको यहाँ पे जाओगे, ठीक है। अगर आपका मैक यूज कर रहे हो तो आप फंक्शन F2 दबा सकते हो, अगर आप विंडोज यूज कर रहे हो तो F2 दबा सकते हो, ठीक है। और यहाँ पे 5% कर सकते हो अगर है तो। मैंने अभी एग्जांपल लिया कि 20% है, तो मैं क्या करूंगा, इसको 2% कर, सो इट्स ऑलरेडी टेकिंग 70 रुपीज, ठीक है। टीसीएस 1% है। अगर गवर्नमेंट का जो भी चेंजेस आता है वो चेंजेस ले सकते हो, लेकिन करेंटली टीसीएस 1% में एज्यूम करके चलता हूँ, जो भी है सेलिंग प्राइस के ऊपर। सो टोटल कॉस्ट जो मैं बेयर कर रहा हूँ वो है 126 रुपीज, और उसके ऊपर 22 रुपए का जीएसटी लगेगा, क्योंकि ये सर्विसेज है जो अमेजोन मुझे इनवॉइस जनरेट करेगा। तो अगेन ये आपके लिए इनपुट हो गया, लेकिन अभी इसको दिमाग से बाहर रखते हैं, हम लोग खाली हमारे प्राइसिंग पे फोकस करते हैं। सो अगर आप सारे फोकस करोगे तो आपका चार्ज जो हो रहा है वो 126 रुपए 50 पैसे हो रहा है, ठीक है। अब मैं थोड़ा आगे जाता हूँ, मुझे अगर इसी में थोड़ा सा और वेरिएंट करना है, मुझे देना है, समझो आगे जाता हूँ, तो मेरा अमाउंट टू बी रिसीव्ड कितना है, 199। ये कैसे आया उसको हम थोड़ा सा समझ लेंगे। वैसे आपको समझने की जरूरत नहीं है, हमने बहुत अच्छे से कैलकुलेशन किया, लेकिन आप समझना चाहोगे तो हम बता देते हैं आपको कि आपका जो प्राइसिंग था, ठीक है, टोटल कलेक्शन था, टोटल कलेक्शन में से आप क्या करोगे, आपके डिलीवरी कॉस्ट, आपका फिक्स क्लोजिंग फीस, कमीशन, टीसीएस सब डिडक्शन कर दोगे, और उसके बाद आपका 199 आता है। और आप जब मैच करोगे ना कि अमेजोन आपको जो पैसा दे रहा है और ये दे रहा है, ये मैक्सिमम टाइम पे मैच नहीं होगा, नहीं होगा। यस, मैं सच बता रहा हूँ, मैच नहीं होगा। आप बोलोगे तो क्या करें, तो बहुत सिंपल फंडा, आप क्या करोगे, आपको जो डिलीवरी चार्जेस, क्योंकि मैंने इसके अंदर कैलकुलेट कर लिया, जब आप इसको जीरो कर देंगे ना, तब तो अमेजोन का और आपका मैच हो जाएगा। लेकिन अगर आपने इसके अंदर डिलीवरी चार्जेस यहाँ पे ऐड कर दिया, तो ये आपका मैच नहीं होगा। आप क्या करोगे, अमेजोन पे जाओगे, अमेजोन जो आपको समझो 350, अगर आप इनकेस 349 का प्राइस बेच रहे हो, प्रोडक्ट बेच रहे हो, आपको नेट डिडक्टेबल वो अगर देगा, तो अमेजोन क्या देगा कैलकुलेशन में कि 251 रुपए आपके हाथ में आने हो, अगर लोकल है। और इसमें से अलग से वो शिपिंग की इनवॉइस बनाता है, वो आप चेक करोगे, ठीक है। लेकिन अगर आप मैच करेंगे तो मोस्ट ऑफ टाइम पे आपका मैचिंग हो जाएगा, ठीक है। अगर नहीं आएगा तो अपनी टीम को गेट बैक करिएगा, वो आपको पूरा सॉल्यूशन दे देगा, डू नॉट वरी। अब सबसे मेन टॉपिक जो मुझे लगता है ना, वो मुझे यहाँ पे ये लगता है कि ओवरहेड्स आपको देखना पड़ेगा, ओवरहेड्स आपको देखना पड़ेगा। मैं यूजुअली कैलकुलेशन जब भी करता हूँ, मुझे लगता है मेरे कैटेगरी के अंदर अगर मैं कपड़ा बेच रहा हूँ तो हो सकता है 15-20-25% रिटर्न चले जाए, रिटर्न का रेशियो चले जाए। हो सकता है कि अगर मैं कुछ इलेक्ट्रॉनिक सेल कर रहा हूँ तो 5-10% चले जाए, या फिर मैं बहुत ही यूनिक प्रोडक्ट बेच रहा हूँ तो 2-4% चले जाए। लेकिन मैं एक एवरेज में ना 10% ले लेता हूँ, सेलिंग प्राइस के ऊपर 10% मैं ओवरहेड रख लेता हूँ, कि जिससे मुझे वो नुकसान मैं धीरे धीरे कॉप अप कर सकूं। ज्यादा से ज्यादा सेलर इस पॉइंट में कभी भी ध्यान नहीं देते, तो मैं आपको स्पेशली बताना चाहूंगा कि आपको ना ओवरहेड्स के ऊपर ध्यान देना है। और आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको जितना भी ओवरहेड चाहिए, आप बोलोगे मुझे 5% चाहिए तो कीप इट 5, अगर आप बोलोगे मुझे 15% चाहिए तो 15% रख दीजिए। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है बॉस, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप ये ओवरहेड को जीरो कर दोगे ना, ट्रस्ट में आप डेफिनेटली कभी ना कभी नुकसान में चले जाओ। तो आपको क्या करना है, मैंने यहाँ पे अभी ओवरहेड लिया है 10%, यानी समझो कि मेरा हर एक प्रोडक्ट जब भी बिक रहे ना 349 का, तो 35 रुपए मैंने साइड में निकाल के रखा, साइड में निकाल के रखा। अब कोई इससे अग्री करेगा, कोई नहीं करेगा, ये मेरी वे है बिजनेस करने का, जिससे मुझे पता चलता है मेरा सरप्लस के अंदर 35 रुपए, 40 रुपए, 20 रुपए, 10% मेरा, 5% एज पर द रिटर्न, क्योंकि पहले दिन से आपको नहीं पता चलता आपका रिटर्न रेशियो कितना है, आपका एक्सपेंस कितना है, क्या है। तो आप एज्यूम कर सकते हो 5%, 10%। 6 महीने के बाद, 3 महीने के बाद जब आप बिजनेस कर रहे हो, आपका रिकंसिलेशन कर रहे हो, आपको पता चलता है मेरा रिटर्न रेशियो एक्चुअली 15% है, 20% है, आपको बढ़ाना है, आपको पता चला 3% है, तो आप उसको घटा सकते हो 5% पे। अभी 10% लेके आगे चल रहा हूं। तो मेरा प्रॉफिट जो होता है ना,
वो प्रॉफिट यहाँ पे आपको दिख जाएगा कि 100 रुपए का प्रोडक्ट 349 में अगर जब मैं बिकता हूँ तो सारा खर्चा निकालने के बाद मेरे हाथ में 70 रुपीज बच रहा है, जो मेरा सेल्स के ऊपर 21% और कॉस्ट के ऊपर 27%, यानी परचेज प्राइस के ऊपर मेरा 27% मेरे को प्रॉफिट मिल रहा है। अब आपको लगता है ये थोड़ा सा टू ह्यूज है, ज्यादा है, ठीक है। अब मैं इससे कम में काम कर सकता हूँ, क्योंकि मैं नया नया सेलर हूँ मार्केट के अंदर, मैं नया एटीएस हूँ, मुझे सेलर को कॉप अप कराना है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, इसी प्रोडक्ट को 299 में बेचने की कोशिश करूंगा, ठीक है। अब कितना आ गया, 13% से 15%। रिटेल के लिए 10% से 20-25% का मार्जिन नॉर्मल है, इतना कोई भी रखेगा। तो आप अगर ज्यादा कमाना चाहते हो, अगर आपकी यूनिक प्रोडक्ट है, आपकी नई प्रोडक्ट है मार्केट के अंदर, आराम से हैवी प्रॉफिट रखिए मार्केट के अंदर और पैसा कमा सकते हो। लेकिन अगर आपकी प्रोडक्ट ऐसी है जिसके अंदर आपको बहुत मार्जिन कम पड़ रहा है, मार पड़ रहा है मार्जिन में, तो इसको कैलकुलेशन कर सकते हो। क्योंकि देखिए, अगर मैं यहाँ पे 13% भी लेके चल रहा हूँ ना, तो मेरे को ऑलरेडी यहाँ पे ओवरहेड्स पे फायदा मिल रहा है। आई एम गेटिंग बेनिफिट ऑफ इट, राइट। सो यानी अगर मेरे को यहाँ पे भी थोड़ा कम मिलेगा ना, तो मैं यहाँ से कॉप अप कर सकता हूँ। सेकेंड थिंग, आपने जीएसटी जो लिया था, ठीक है, तो आपने जब 5% पे किया तो ऑलरेडी आपका इनपुट क्रेडिट था, और जब आप सेल करोगे तो आपको 14 रुपए का आउटपुट क्रेडिट था। लेकिन आपने जब बिल बनाया तो 20 रुपीज का फिर से आ रहा है। टोटल जीएसटी अगर आप ऊपर ऊपर करोगे, एस्टेब्लिश करोगे, तो 11 रुपए का आपको ऑलरेडी मिल चुका है। आपको 11 रुपए का जीएसटी का इनपुट क्रेडिट मिल चुका है, तो आपको वो भी एक बेनिफिट है। मैं ज्यादा उस पर ध्यान नहीं देता हूँ। मैं वो जीएसटी क्रेडिट को और इन सबको बिजनेस में डेफिनेटली एक्यूमुलेट करना चाहिए, ध्यान में रखना चाहिए, सब करना चाहिए। लेकिन मैं मेरे बिजनेस में ना ओवरहेड्स को और जीएसटी को, टीसीएस को, इन सबको थोड़ा दूर रखता हूँ, क्योंकि इनको मुझे क्लेम करना पड़ता है मेरे बिजनेस के अंदर, मुझे चार्टेड अकाउंटेंट से साथ मिलकर फिर लेना पड़ता है। सो बेटर मैं उसको थोड़ा टाइम के लिए साइड रख देता हूँ, मैं मेरा मेन प्रॉफिट पे काम करता हूँ। अब आप बोलोगे कृष्णा भाई मुझे ये बताओ कि मैं किस हिसाब से कॉम्पीट कर पाऊंगा मार्केट के अंदर। तो कम्पीट कर पाओगे अगर 100 का प्रोडक्ट 300 में बेच रहे हो, 250 में बेच रहे हो, जितने में बेच रहे हो ना, आपको ये देखना है कि आपको पोसा रहा है नहीं पोसा रहा है, आर यू मेकिंग प्रॉफिट आउट ऑफ इट और नॉट। क्योंकि ये तो मैंने लोकल की बात की है, बट व्हेन यू गो टू द रीजनल, रीजनल में आपका डिलीवरी कॉस्ट इंक्रीज हो गया, तो आपको डिलीवरी कॉस्ट का क्या करना है, एक्स्ट्रा लगाना है नहीं लगाना है, वो आपको सब सोचना पड़ेगा। और उसके बाद ना आपको यहाँ पे अलग से चार्जेस के लिए बैरिंग करना पड़ेगा। गेटिंग माय पॉइंट। कमीशंस में यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ, क्योंकि कमीशन सब जगह सेम रहने वाला है, तो इट इज इजियर कि आप उसको सेम रखोगे तो भी चलेगा। मैं यहाँ पे उसको एकदम सेम कर देता हूँ, जिससे कोई टेंशन ना आवे। अगर अब आप देखोगे ना, तो मेरा 100 रुपए का प्रोडक्ट जब 299 में बिकता है, राइट, तो आपको देखना है कि आपको लोकल में तो 13% का प्रॉफिट मिल रहा है, लेकिन जैसे आप रीजनल में जा रहे हो आपके लिए 10% हो जा रहा है। और जब आप नेशनल में गए ना, तो इट्स कम्स टू ओनली 3%, क्योंकि बहुत बड़ा डिफरेंस है। यहाँ पे 40-44 रुपए का फेयर था, यहाँ पे 70, यानी डबल शिपिंग फीस है, तो आपका प्रॉफिट ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। गेटिंग माई पॉइंट। तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे हल्का सा 10-20 रुपए का एक शिप डिलीवरी चार्जेस अगर आपको लगाना है, सो यू कैन पुट दैट, आप डिलीवरी चार्जेस लगा सकते हो जो आपको प्रॉफिट कर सके। आफ्टर ऑल मैंने हमेशा बताया कि जो भी आप बिजनेस कर रहे हो वो प्रॉफिट के लिए करो, ना कि सेल्स के लिए करो। क्योंकि पता चला आपने 1 करोड़ का सेल्स किया और प्रॉफिट आपको 1% भी नहीं मिला, 2% भी नहीं मिला, तो फिर करके फायदा ही नहीं है बॉस, आप नुकसान में थे। आप क्लाउटेल नहीं हो, आप बड़ी बड़ी एमएनसीज नहीं हो, आपको ये ध्यान रखना, ठीक है। सो यहाँ पे अगर आप देखोगे कि 299 का प्रोडक्ट आप 20 रुपए की डिलीवरी चार्जेस के साथ बेच रहे हो, तो लोकल में 14% आपको सेल्स रीजनल पे मिल रहा है, और 8%, 7 to 8% आपको नेशनल पे पड़ रहा है। दिस इज वेरी गुड। तो आप एक्सपेक्ट करोगे, अगर आप फिर उसके बाद बाइफरकेट क्या करोगे कि आपको कितना परसेंट लोकल सेल्स आ रहा है, कितना रीजनल आ रहा है और कितना आपको नेशनल आ रहा है, और उसके बाद में आप ग्रो कर पाओगे। गेटिंग माय पॉइंट। तो आशा रखता हूँ कि आपको ये वाला ना बहुत अच्छा लगा होगा। लेकिन मैं अभी जाते जाते एक और चीज बता देता हूँ आप लोगों को। डिलीवरी कॉस्ट जो आपका है ना, डिलीवरी कॉस्ट को आप यहाँ से एडिट कर सकते हो। अब फॉर एन एग्जाम्पल मेरा प्रोडक्ट 500 ग्राम के ऊपर है, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे जाऊंगा और यहाँ पे ना इसको ऐड कर दूंगा। 500 ग्राम के ऊपर लोकल में तो 13 रुपए ऐड करता हूँ, तो मेरा 57 रुपया होगा। गेटिंग माई पॉइंट। इट्स वेन टू 57, ठीक है। सो आपका ऑलरेडी प्रॉफिट मार्जिन 5% से लेस हो गया आप अगर देखोगे तो। लेकिन यहाँ पे भी आपको चेंज करना पड़ेगा। अगर मैं यहाँ पे आपको 17 रुपये लगा दूं, 17 क्यों लगाओगे, क्योंकि आपका जोनल का 1 किलो का भाव, 500 से 1 किलोग्राम का जो भाव है प्रोडक्ट का, वो 17 रुपये है। और यहाँ पे आप चार्ज करोगे 25 रुपीज एक्स्ट्रा, और सो ऑन जितना भी करोगे। अब जैसे ही आप देखोगे ना, आपको पता चलेगा कि मैं अगर आपको नेशनल में डिलीवरी बेच रहा हूँ 299 विथ 20 रुपीज, 1 किलो का प्रोडक्ट, आप डायरेक्टली लॉस में आ चुके, लॉस में।
सो आपको इमीडिएटली क्या करना पड़ेगा, किलो का प्रोडक्ट है तो आपको प्राइसिंग को हाई करना पड़ेगा। आप 349 में बेचिए विद जीरो डिलीवरी। पॉसिबिलिटी है, लेट्स मी चेक। हाँ, एटलीस्ट 5% मुझे बेनिफिट मिल रहा है और ओवरहेड्स के भी बेनिफिट्स मिल रहे हैं। सो मेरे लिए स्टार्टिंग के लिए गुड टू गो है, मैं आराम से जा सकता हूँ, मुझे कोई इश्यू नहीं आएगा। सो दोस्तों, आशा रखता हूँ कि आपको पूरा का पूरा जो मैंने आपको 30-40 मिनट्स के अंदर मैंने आपको पूरा कैलकुलेटर समझाया है, वो आपको डेफिनिटली काम का लगेगा। और इसी के साथ होता है आपका लाइव सेशन का अंत, लेकिन आपका सबसे प्रिय चीज जो आप अभी तक वेट कर रहे थे, वो चीज हम आपके लिए लेके आ गए हैं। वो कहा जाता है ना, जो चीज आप चाहेंगे वही चीज हम आपके लिए लेके आएंगे। आप रहेंगे रात तो रात कहेंगे। और इसी के साथ में मैं आप सभी के लिए ना बहुत ही अमेजिंग गुड न्यूज लेके आया हूं, जहां पर मैं आप सभी को बताना चाहता हूं कि जितनी आप लोगों की डिमांड थी 2021 से कि भैया वो हमारा चैनल पार्टनरशिप वाला प्रोग्राम कब रिलॉन्च होगा, कब अब हमें फिर से वे टू टाइस के साथ जुड़ के ना एक नया बिजनेस करने का मौका मिलेगा, अलग अलग बड़ी बड़ी ब्रांड के साथ काम करने का मौका मिलेगा, तो आ चुका है। फिर से मार्केट के अंदर रीलॉन्च किया जा रहा है ऑन पब्लिक डिमांड। पहले आप लोगों के लिए प्राइस एंड प्रमोशन किया और इस बार कर रहे हैं द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ वे टू एडवर्टाइज, जहां पे आपको मौका मिलेगा 50,000 रुपए से ज्यादा कमाने का। इजीली आप अपने घर पे बैठ के भी बिजनेस कर सकते हैं। तो चलिए जल्दी से शुरुआत करते हैं इस पूरे प्रोग्राम की, जहां पर आपको पता चलेगा कि कैसे आप हमारे ब्रांड एम्बेसडर बनके, क्योंकि हमने आपसे वादा किया था, क्योंकि आप मेरे आसपास भी देख रहे हैं जो आपको लिखा हुआ मिल रहा है कि हम लोग ने 50,000 एंटरप्रेन्योर्स क्रिएट करने की शपथ ही मैं बात करूंगा कि शपथ ली है 2025 तक 50,000 एंटरप्रेन्योर्स को क्रिएट करने के लिए। और इसीलिए जो सबसे हॉट फेवरेट प्रोग्राम था चैनल पार्टनरशिप, उसको हमने थोड़ा रिवैम्प करके कुछ नया आप सभी के लिए लेके आए हैं, जिसका नाम है इंडियाज मोस्ट वांटेड एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम ब्रांड एम्बेसडर, जहां पे आपका इन्वेस्टमेंट रहेगा इफेक्टिवली जीरो और आप बन सकते हैं हमारे ब्रांड एम्बेसडर और आप कर सकते हैं बहुत बढ़िया बिजनेस। देखो भारत के अंदर ना लोगों का तकलीफ क्या है बताएं, कि उनके पास उनकी पहचान नहीं है, उनके पास पहचान पत्र है, मतलब लोग आपको अभी तक जानते नहीं है, लेकिन बहुत लोग हमारे साथ जुड़ने के बाद, बिजनेस करने के बाद, एंटरप्रेन्योरशिप करने के बाद में ना बहुत लोगों को अपनी खुद की पहचान मिली है, खुद का काम करने का मौका मिला है, पैसा कमाया है, एंटरप्रेन्योर्स बने हैं, बिजनेस किया है। और अब मैं आप सभी के लिए, देखो कोविड के पहले तो हमने बहुत फिजिकल लाइव सेशन किए, सब कुछ किए हमारे सेशंस के लिए, अब वर्चुअली आ चुके हैं और फिर से हम लोग बहुत जल्दी फिजिकली चालू कर रहे हैं। तो जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि भैया पॉजिटिव एक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। खाली मैं दिन रात सोचूंगा मैं लखपति बन जाऊंगा, लखपति बन जाऊंगा, लखपति बन जाऊंगा, नहीं बन पाऊंगा। सोचने के साथ में ना उसके पीछे एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे, एक्शंस करने पड़ेंगे, काम करना पड़ेगा, तब हमारी प्रोबेबिलिटी सक्सेस की बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। सो सबसे पहले ब्रांड एम्बेसडर का, क्योंकि बहुत शॉर्ट रखूंगा, इसमें आपको बताऊंगा ब्रांड एम्बेसडर का काम क्या रहता है। ब्रांड एम्बेसडर अगर आप हमारे बनते हैं तो आपका काम रहता है मार्केट में से बढ़िया लीड जनरेट कीजिए, आप उस पर कॉलिंग्स करिए, उनसे मीटिंग्स करिए, उनको कन्विंस कीजिए। और जो अगर वो कन्विंस हो जा रहे हैं ना, तो उनकी लीड को आपको क्या करना है, हमारे एक सीआरएम टूल आपको हमारी कंपनी से दिया जाएगा, उसके ऊपर ऐड कर देना है। उनका जैसा ही क्लोज होता है सेल्स, उनसे आप कंपनी को पेमेंट मिलता है, तो उसका इनवॉइस रेज करके ना आप अपना पेमेंट ले लीजिए, आप अपनी पूरी की पूरी जो भी कमाई हुई रकम है वो ले लीजिए। कस्टमर सपोर्ट, क्योंकि कंपनी का वैल्यूज है, वे टू डेज का वैल्यूज है कि हम लोग कस्टमर सेंट्रिक पे बहुत ज्यादा भरोसा करते हैं, इंटीग्रिटी पे बहुत ज्यादा भरोसा करते हैं, इसीलिए कस्टमर सपोर्ट आपको देना रहता है, वो हमारी टीम हैंडल कर लेगी। और साथ साथ में आप सभी से विनती है कि जो भी बिजनेस ब्रांड एम्बेसडर बन रहा है हमारा वे टू डेज का, उसको रेगुलर बिजनेस मीटिंग्स हमारे साथ करनी रहेगी, जिससे वो मार्केट के अंदर ग्रो कर सके। कैसे अप्लाई कर पाएंगे, अगर आपको भी अप्लाई करना है ब्रांड एम्बेसडर बनने के लिए, जिसका कॉस्ट इफेक्टिवली जीरो है, फ्री है, तो आपको क्या करना है कि नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे आपको पिन किया हुआ आपको मिल जाएगा लिंक, जल्दी से क्लिक कीजिए या फिर हमारे कंपनी पे कॉल कीजिए 635537 पे और अप्लाई कर दीजिए। और आप लोगों को 48 आवर्स के अंदर हमारी टीम आपको गेट बैक करेगी, आपको बता दिया जाएगा। प्रोग्राम के लिए आप एनरोल कर लीजिए और साथ ही साथ में आपका कमाना शुरुआत हो जाएगा जैसे जैसे आप अपने बिजनेस करते जाएंगे। अब अगर आप हमारे ब्रांड एम्बेसडर है तो आपको क्या क्या मिलने वाला है। तो ब्रांड एम्बेसडर अगर आप हो, कैसे, मैंने आपको बताया कि 100% ये इफेक्टिव फीस इसकी जीरो है, तो कैसे मैं बता देता हूं
कि आपको हमारे तरफ से ना एक ऑथोराइज लेटर मिलेगा कि आप हमारे ब्रांड एम्बेसडर हैं इसके लिए, जिससे आप मार्केट में आराम से काम कर सकते हैं। साथ ही साथ में आप सभी को ना मैं 10 प्लस सेल्स एंड मार्केटिंग के ऊपर रेगुलर अपडेट करने के लिए आपको हमारे एलएमएस के ऊपर पूरा का पूरा सब्जेक्ट मिलेगा, जहां से आप सीख सकते हैं रेगुलरली। रेगुलर लाइव ट्रेनिंग एंड मेंटरशिप रहती रहेगी मेरी और मेरी टीम की पूरी, जो आपके पीछे पड़ के आपको बिजनेस करवाएगा, जिससे आप ज्यादा से ज्यादा अर्निंग कर सकोगे। एक आपको ई टूल देंगे जिसका लीड मैनेजमेंट, जिसको हम सीआरएम बोलते हैं, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट, जिसमें आपको ई टूल मिलेगा, आप उसके ऊपर से आराम से काम कर सकते हैं। एक प्रीमियम व्हाट्सएप ग्रुप मिलता है कि पूरे इंडिया के जितने भी ब्रांड एम्बेसडर हैं उसके साथ जुड़ के आप काम कर पाएंगे। साथ ही साथ में मैं आपकी रेगुलर मेंटरशिप करता रहूंगा, रेगुलर आपके साथ ट्रेनिंग करता रहूंगा और आप लोगों को ग्रो करवाने की जिम्मेदारी लेता हूं मैं आपको। टोटल प्राइस अगर देखोगे हमारी फ्रेंचाइजी का है तो 20,000 प्लस जीएसटी, 20,000 प्लस जीएसटी कम्स टू अबाउट 23,600 रुपए। लेकिन क्योंकि हम लोगों को 50,000 एंटरप्रेन्योर करने, इसकी फीस हमने रखी है 5,000 प्लस जीएसटी। तो आप सोचोगे कि कृष्णा आप तो बोले थे भैया फ्री है, इफेक्टिव फीस फ्री है, तो कैसे 5,000 रुपए हो गए? डरो मत, मैंने आपको जो वादा किया है वो हमेशा से रहता है। हमारी कंपनी का ब्रांड रिकॉल इसलिए रहता है कि हम लोग हमेशा ट्रस्ट पे काम करते हैं। और अगर क्योंकि जिंदगी में हमें बड़ा करना है, कुछ आगे काम करना है, इसलिए हमने खाली एक कमिटमेंट फीस रखी है जिसकी फीस है 999 प्लस जीएसटी। आज वेबिनार के दौरान एक दिन के अंदर, पूरे दिन के अंदर खाली आपको 1180 रुपए का पेमेंट करना रहेगा। और जैसे ही आप 1180 रुपए का पेमेंट करते हैं, उसमें से आपको बेनिफिट क्या मिलेगा कि पहले महीने में अगर आपने 3 सेल कर दी तो आपको पूरा का पूरा फीस रिफंड कर दिया जाता है। और साथ साथ में जो आपका इंसेंटिव बनेगा, जो कमीशन बनेगा, वो तो आपको अलग से मिलेगा, लेकिन जो आपने फीस पे की है वो आपको रिफंड हो जाएगी। मतलब आपका इफेक्टिव फीस जो रहेगा वो एग्जैक्टली जीरो रहेगा। भैया जो बोलते हैं वही करते हैं, कोई टर्म्स एंड कंडीशन नहीं, कुछ भी नहीं, स्ट्रेट अवे कि आपको अभी खाली 1180 भरना है। हमारी टीम आपकी ट्रेनिंग करेगी, आपके ऊपर टाइम इन्वेस्ट करेगी, आपके ऊपर रिसोर्सेस देगी, आपको मार्केटिंग करना सिखाएगी, सेल्स करवाएगी। और जैसे आपका 3 सेल हो गया ना, डायरेक्टली आपका पैसा तो रिफंड हो ही जाएगा, और जो आपकी इनवॉइस बनेगी उसके ऊपर ये आपकी जो कमिटमेंट फीस है वो रिफंड हो जाएगी, और आपका कमीशन भी आपको मिल जाएगा। सो अगर आप भी इंटरेस्टेड है हमारे साथ जुड़ने के लिए, तो जल्दी से मेरे स्क्रीन के ऊपर दिए हुए जो आपको क्यूआर कोड मिल रहा है उसको स्कैन कर लीजिए, ग्रुप के अंदर आ जाइए, हमारी टीम आपसे कनेक्ट करती रहेगी। जल्दी से जो व्हाट्सएप के ऊपर आपको स्क्रीन दिख रही होगी उसको जल्दी से अभी के अभी स्कैन कर लीजिए। मैं यहाँ पे 5 सेकेंड्स तक हम वेट करेंगे। आशा रखता हूं आपने स्कैन कर लिया होगा, नहीं किया होगा तो पॉज कीजिए और उसके बाद उसको कीजिए, क्योंकि ये वीडियो कभी ना कभी यहां से रिमूव कर दिया जाएगा। अगर आपको हमारे YouTube चैनल पे हो तो सब्सक्राइब बटन दबाना मैंडेटरी है। साथ साथ में आपको क्या करना है, ऐसे ही बेनिफिट्स के लिए आपको ना बेल आइकन भी क्लिक करना है। इंस्टाग्राम पे आप जा सकते हैं, हमारे साथ जुड़ सकते हो, फेसबुक ग्रुप भी आप हमें ज्वाइन कर सकते हो, क्यूआर कोड दे दिया, आप स्कैन करके ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप पेमेंट करना चाहते हैं तो मैंने यहाँ पे आपको दे दिया है 8401967626, हमारी ब्रांड का नंबर है, कंपनी का नंबर है। यहाँ पे जाके आप गूगल पे, फोन पे और यूपीआई के थ्रू पेमेंट कर सकते हैं। जैसे ही आप पेमेंट करेंगे ना, आपको स्क्रीनशॉट हमें भेज देना है, जिससे हम आप सभी को जल्दी से कॉल करके आपकी ट्रेनिंग शुरुआत कर सकते हैं। नंबर है 8401967626। आप अपना इंटरेस्ट sales@way2dash.com पे भी जाके हमें बता सकते हैं। दोस्तों आशा रखता हूं कि way2dash का ब्रांड एम्बेसडर है वो आपको बहुत ही ज्यादा हेल्प करने वाला है, आपको बहुत ही जल्दी ग्रो करवाने वाला है, और आप एक अमेजिंग बिजनेस अपॉर्चुनिटी जहां कर सकते हो। अब आपका सवाल होगा कि मेरे को क्या फायदा है, तो हमने जैसे बताया कि आप जितनी सेल्स करोगे ना उसके ऊपर आपको इफेक्टिव और बहुत ही बेहतरीन कमीशन आपको मिला जाएगा, और रेगुलर रिवॉर्ड एंड रिकॉग्नाइजेशंस आपके साथ किए जाएंगे। सारे के सारे आपको रिवॉर्ड एंड रिकॉग्नाइजेशन करेंगे हम लोग 3 स्टार से 5 स्टार होटल्स के अंदर करते हैं, हमारे अहमदाबाद के अंदर, हमारे ऑफिस के ऊपर, अलग अलग सिटीज में सूनर और लेटर चालू होने वाला है। तो आप अपना जल्दी से रजिस्ट्रेशन करवा लीजिए, और ज्यादा आपको कोई भी डिटेल चाहिए तो हमारी टीम को कॉल कर लीजिए 8401967626 पे, या 6355378797 पे। थैंक यू सो मच, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। इस चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कीजिए और लोगों के साथ शेयर कर दीजिए। थैंक यू सो मच।